अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल इस तरीके से रिग्रो करें जैसे कि मेरे रिग्रो किए हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे नए नए बाल आए हैं और ये बाल एकदम छोटे छोटे हैं। इसका मतलब ये है कि ये रिसेंटली रिग्रो किए हैं और इनकी थिकनेस काफ़ी अच्छी खासी है। इसका मतलब ये है कि ये आपके बालों की डेंसिटी और लेंथ दोनों में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। आपके हेयर का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा। और ये जो मेरे बाल हैं जो रिग्रो किए हैं, यूं ही ऐसे ही ये बाल रिग्रो नहीं किए हैं। इन बालों को रिग्रो करने के लिए एक विशेष तरीके की सीड का मैंने यूज़ किया है। सिर्फ एक सीड को यूज़ करना है आपको। अगर आप उस सीड को यूज करना शुरू कर देते हैं तो आपके बालों को एक तरीके से पुश मिल जाता है, एक तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं और रिग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो ये रेमेडी आपके बहुत काम किया, आपके बालों की लेंथ को और थिकनेस दोनों को इंक्रीज करती है। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक जरूर करिएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए बिना किसी तरीके वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूं जो हम में से बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। वो तरीका है इस सीड का यूज करके एक बहुत ही विशेष तरीके का ड्रिंक बनाना। और इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको लेना है 1 टीस्पून के बराबर फेनल सीड। फेनल सीड यानी सौंफ का ही यूज करना है। जो हम लोग माउथ फ्रेशनर के तौर पे खाते हैं उसी फेनल सीड का यूज करना है आपको। फेनल सीड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके अंदर बहुत सारा आयरन, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है और ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारी हेयर पैपिला को एक्टिवेट रखते हैं। हेयर पैपिला को सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं और बाल रिग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो आपको इन सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करने की ज़रूरत है। और ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट अगर आपको एक ही सीड में मिल जाए तो फिर क्या ही बात होगी। आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पैसा वेस्ट करना पड़ेगा। फेनल सीड यानी सौंफ एक ऐसी सीड है जो आराम से हर जगह मिल जाती है, तो इसे ढूंढने की भी जरूरत नहीं है और ज़्यादा पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा और आपको इसके अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगे। तो आपको 1 चम्मच के बराबर फेनल सीड लेना है। इसे वॉश कर लीजिए अगर गंदी है तो, और इसे भिगो के गर्म पानी में भिगोइएगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसे गर्म पानी में रात भर के लिए भिगोइए। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग छान लीजिए। खाली पेट अगर इसे आप पीते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खाली पेट नहीं पी पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, नाश्ता करने के 2 घंटे बाद आप इसे पी जाइए। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है फेनल सीड, ठीक है। और इसे डेली कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 3 बार कंज्यूम करना है, लेकिन हर हफ्ते कंज्यूम करना है। अब देखिए, हमारी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर एसेंशियल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं होते, चाहे आप कितना भी हेल्दी खाना खा लो। तो उस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए ये ड्रिंक मैं बताने वाली हूँ, जिसे खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको कंज्यूम करना है। इसके लिए सबसे पहले फ्लैक्स सीड लेना है। फ्लैक्स सीड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे हेयर पैपिला को एक्टिवेट भी करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल ना जल्दी झड़ते हैं और हमारे बाल हमेशा रिग्रो करते रहते हैं। उनको सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते रहते हैं। इसमें 1 टीस्पून के बराबर आपको ऐड करना है त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर के अंदर खुद भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कराने में बहुत हेल्प करती है। यहाँ भी आप देखिए एक विशेष तरीके की सीड का यूज हुआ है, ये है फ्लैक्स सीड। तो फ्लैक्स सीड के साथ अगर आप त्रिफला पाउडर को कंज्यूम करते हैं तो फ्लैक्स सीड के अंदर जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं बहुत आसानी से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। साथ ही साथ जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट आप अपनी डाइट के थ्रू ले रहे हैं वो भी अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कराने में ये बड़ा हेल्प करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको इसे कंज्यूम करना है हफ्ते में 3 बार, खाना खाने के 2 घंटे के बाद। तो देखिए, ये ड्रिंक बहुत टेस्टी तो नहीं है लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसे भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करिएगा। दोनों ड्रिंक्स को शामिल करना है। पहला वाला खाली पेट पीना है, इसे 2 घंटे के बाद खाना खाने के। सबसे पहले मैंने आप लोगों को हेल्दी ड्रिंक्स बता दिए, हेल्दी डाइट बता दिया। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन की। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी बहुत ज़रूरी हैं। हमारे बालों को ग्रो होने के लिए ये बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट देते हैं, आपके हेयर क्यूटिकल को रिपेयर करते हैं। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो में जो लास्ट रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कहीं भी मत करिएगा आप, ठीक है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आंवला लेना है, ड्राई या फिर पाउडर, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, फ्रेश नहीं लेना है आपको। आंवला हमारे बालों को बड़ा
हेल्दी बना देता है। ये हमारे स्कैल्प को बेसिकली बहुत हेल्दी बनाता है, हमारे स्कैल्प को ऐसा बनाता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स अच्छे से ब्रीथ कर पाएं, कोई हेयर फॉलिकल क्लॉग ना हो। साथ ही साथ हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करके रखने में भी ये बहुत हेल्प करता है। इसीलिए आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने के साथ साथ आपके बालों को हेल्दी बनाने में भी हेल्प करता है। इसमें आपको डालना है करी पत्ता। करी पत्ता हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में, स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने में कमाल की चीज होती है। अब इसमें आपको रोजमेरी हर्ब ऐड करना है। रोजमेरी हर्ब आपके बालों को रिग्रो करने में सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। इसे आपको यूज करना ही है। आराम से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सारी चीजों का लिंक मैं आपको दे दूंगी, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो आप खरीद सकते हैं। इन सारी चीजों का रिव्यू अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको लगेगा तभी खरीदिएगा। आपकी आसानी के लिए मैं लिंक देती हूँ बस। अब यहाँ पे एक और तरीके का लीफ आपको ऐड करना है। ये अमरूद की पत्ती है। अगर आपके पास अमरूद की पत्ती नहीं है तो इसकी जगह ड्राई हिबिस्कस फ्लावर का यूज कर सकते हैं आप, या फिर हिबिस्कस पाउडर, या फिर जटामांसी का यूज भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को भिगोने के लिए पानी का नहीं, रोज़ वाटर का यूज़ करना है। रोज़ वाटर में इन सारी चीज़ों को रात भर के लिए भिगो दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे से भीग चुके हैं और फूल गए हैं। तो इनको अब ग्राइंड करेंगे आप, तो इनका जितना भी सेंस है, जो भी इनके अंदर गुडनेस है, वो सारा निकल के आएगा। तो इसी तरीके का हमें लिक्विड चाहिए, बेसिकली एक्सट्रैक्ट चाहिए इन सारी चीज़ों का। तो भी आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को रात भर भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। अब इसे मैं स्ट्रेन कर लूंगी मसलिन क्लॉथ की हेल्प से। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे स्ट्रेन भी कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के 5-10 ड्रॉप्स जरूर डालिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 5 ड्रॉप के बराबर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डालती हूँ जरूर, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसे आपको सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाना है, बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके पूरे स्कैल्प में लगाइए और लगा के आपको इसे अपने बालों में छोड़ देना है। इसे वॉश करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ लिक्विड है। ये आपके स्कैल्प को, बालों को भी स्टेन नहीं करता, ना ही पिल्लो को स्टेन करता है, तो इसे वॉश करने की जरूरत नहीं है। इसे अपने बालों में आप मतलब सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है, इसे छोड़ दीजिएगा। ज्यादा मात्रा में मत लगाइएगा, आपकी स्कैल्प गीली नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन में है तो थोड़ा ही बहुत है। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये आपके हेयर क्यूटिकल के लिए स्पेशली है। आपके बालों की लंबाई को इंक्रीज करने में ये कमाल का है। आपके बालों की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है और स्प्लिट एंड की जो दिक्कत है उसको भी खत्म करने का काम करता है। साथ ही साथ आपके बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करता है और आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करता है। इसीलिए मैंने बोला था कि लास्ट रेमेडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है लोहे की कढ़ाई। स्पेशली इसे गैस पे रख दीजिए धीमी आंच पे। अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ आपको डालनी है ये है आंवला, ड्राई आंवला या फिर आंवला पाउडर। उसके बाद आपको इसमें सरसों का बीज ऐड करना है। आंवला और सरसों का बीज एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ ही साथ ये हमारे हेयर क्यूटिकल को टाइट करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल डैमेज कम होते हैं। अब इसमें आपको तेज पत्ता डाल देना है, वही तेज पत्ता जो हम लोग मसालों में और खाना बनाते वक्त यूज करते हैं, सब्जी बनाते वक्त पर्टिकुलरली यूज करते हैं इससे हम लोग। तेज पत्ता एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी और शाइनी बनाता है। इसमें आपको रोजमेरी हर्ब ऐड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजमेरी के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, इमीडिएटली हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करते हैं, जिससे कि हेयर पैपिला प्रॉपरली काम करती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखती है, जिससे कि बाल रिग्रो करते हैं। इसमें आपको डालना है फेनुग्रीक सीड 2 टेबल स्पून के बराबर एटलीस्ट। देखिए जो फेनुग्रीक सीड होती है ना, इसके अंदर बहुत सारा लेसिथिन, बहुत सारा म्यूसिलेज फाइबर होता है, जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से कोट करता है, हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है और हमारे बालों को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करके भी रखता है, जिससे कि हमारे बालों की थिकनेस, लंबाई दोनों ही इंक्रीज होती है। अभी आपको इसमें राइस भी डाल देना है 2 टेबल स्पून के बराबर। राइस के अंदर बहुत सारा इनोसिटॉल होता है, जो हमारे हेयर क्यूटिकल को रिपेयर भी करता है और हमारे हेयर क्यूटिकल को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। आप राइस लगाने के बाद अपना बाल धुल भी देंगे, तभी आपके बालों के ऊपर एक लेयर बिल्डअप करता है ये, जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज से रिपेयर होते हैं और फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट होते हैं। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का चीज होता है। अब अच्छे से इसे बॉईल कर लेना है। बॉईल करके आपको इसे पूरी तरीके से ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। जब राइस अच्छे से कुक हो जाए तब तक हम इसे बॉईल करते रहेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाता है तो ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। उसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। आप देख पाएंगे एकदम ब्लैक
जेल जैसी कंसिस्टेंसी इसकी हो जाती है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है। हमारे बालों को कंडीशन करने में ये कंडीशनर से भी ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों की लंबाई को इंक्रीज कर पाता है। क्योंकि हमारे बालों का जो हेयर क्यूटिकल होता है, जो हमारे बालों का सबसे ऊपरी लेयर होता है, जो हमारे बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल डैमेज नहीं होते, ब्रेक नहीं होते, स्प्लिट एंड की दिक्कत कम होती है, हमारे बालों की लंबाई और हमारे बालों में जो शाइन है वो भी इंक्रीज होती है। तो इसे पूरे स्कैल्प में सबसे पहले आप लगा लीजिए, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल्स के लिए भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी प्रोटेक्ट करती है, स्कैल्प को भी हेल्दी बनाती है। तो पूरे स्कैल्प में, फिर पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के आपको इसे बहुत लंबा नहीं छोड़ना, सिर्फ 1 घंटे छोड़ना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। ये जो पर्टिकुलर हेयर मास्क है, इसे आपको 10 दिन में सिर्फ एक बार ही यूज करना है, लेकिन हर 10 दिन में अगर आप इसे यूज करते रहेंगे तो आप अपने बालों की हेल्थ को इंप्रूव होते हुए अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। इन सारे ड्रिंक्स और इन सारी रेमेडीज को यूज करने के बाद इन सारी चीजों का क्या इफेक्ट हुआ है मेरे बालों में, आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।